फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3 अक्टूबर की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वेदर वार्निंग देखेंगे कहां कहां वेदर वार्निंग बनी हुई है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उस सिस्टम की बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, यानी कि अभी ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में बना हुआ है और उड़ीसा के कोस्टल रीजन पर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये हमें जो नॉर्थ उड़ीसा है इसके रास्ते पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है इसके बॉर्डर पे दिखाई देने वाला है। देखिए, जैसे ये नॉर्थ उड़ीसा पर पहुंचेगा ये थोड़ा सा कमजोर होगा, यानी कि डीप डिप्रेशन से ये डिप्रेशन की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा और ये जैसे ही आगे बढ़ेगा ये एज अ वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके इंपैक्ट से तमाम रीजनों पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और असम, मेघालय, सिक्किम की बात करें, इन सभी स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, बिहार का हाल देखें, यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात और कोकण महाराष्ट्र से लेकर कोस्टल कर्नाटक, इन सभी स्थानों पर नो वार्निंग एरिया जारी कर दिया गया है। हालांकि बारिश हमें इन सभी स्थानों पर दिखाई तो देगी लेकिन कम दिखाई देगी, यहां कोई चेतावनी नहीं है। बाकी सभी स्थानों पर यहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी सभी स्थानों पर संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं मानचित्र में कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें तेज दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो सबसे पहले इस सिस्टम की बात कर लेते हैं जो अरेबियन सी में बना हुआ है। ये थोड़ा सा डीप जाता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये थोड़ा सा और ज्यादा मॉइस्चर को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मॉडल हमें गुजरात में बहुत ज्यादा बारिश नहीं दिखा रहा है। हालांकि ये जो मध्य से लेके पश्चिमी बेल्ट रहेगी गुजरात की, यहां इंपैक्ट हमें मध्यम दर्जे का दिखाई देने वाला है। हालांकि जो सौराष्ट्र एंड कच्छ का मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन है यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी और जो दक्षिणी गुजरात है यहां पे भी मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन है यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी गुजरात का हाल देखें, यहां पे भी नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी और ये जो बड़ोदरा का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। विशेष बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर, इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की ही बारिश दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें यहां कुछ स्थानों पर तेज बारिश जरूर दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी तेज बारिश यहां देखने को मिलेगी, हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेकर दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और ये जो उज्जैन, इंदौर के आसपास का रीजन रहेगा यहां पे भी कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे और भी कई रीजनों पर हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, लेकिन विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश थोड़ी सी कम ही बारिश देखेगा, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां में सागर, सतना, अत्तापन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ से लेके और ये जो दामोह, कटनी, शहडोल, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में काफी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर काफी भारी बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर से लेकर जबलपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है, लेकिन जो मध्य से लेकर उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है। महाराष्ट्र का हाल देखें, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर की बात करें, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है उतनी बारिश देखने को नहीं मिलेगी, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, औरंगाबाद, इन सभी स्थानों पर हल्के ही संकेत दिखाई दे रहे हैं, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, नासिक में हमें हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। अहमदनगर का हाल देखें, हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। सभी स्थानों पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, तेलंगाना का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर संभावना यहां बनी हुई है, लेकिन हल्की बारिश दिखाई देगी। और जो नॉर्थ कर्नाटका है यहां बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ से लेके गदग, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। साउथ कर्नाटका का हाल देखें, यहां पे भी हमें हासन, मैसूर, बेंगलोर, चित्रदुर्ग से लेके बेल्लारी, उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा, इन सभी स्थानों पर हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है।
कोस्टल कर्नाटका से लेके गोवा की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी। केरला से लेके और तमिलनाडु की बात करें, देखिए हालांकि तमिलनाडु के क्षेत्रों में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें मध्यम दर्जे का दिखाई देगा। सेलम से लेके त्रिचुरापल्ली, मदुरई से लेके रामनाथपुरम और पुडुचेरी, चेन्नई से लेके नागपट्टनम, बेलूर, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। केरला का हाल देखें, यहां जरूर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। रायलसीमा का हाल देखें, हल्की ही बारिश दिखाई देगी, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती और श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें, यहां पे हमें जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। यहां देखिए आज रात को ही मध्य रीजन पर इंपैक्ट हमें तेज दिखाई देने वाला है और धीरे धीरे ये हमें उत्तरी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि छत्तीसगढ़ पर हमें बहुत भारी बारिश दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़ का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा सभी स्थानों पर यहां हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन का हाल देखें, यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। सभी स्थानों पर संभावना अच्छी है। जैसा कि मैंने कहा मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट है यहां में थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए उड़ीसा का हाल देखें, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी क्योंकि सिस्टम हमें आगे की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा। यहां सभी स्थानों पर मध्यम बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और झारखंड का हाल देखें, यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए रांची, खुंटी, गुमला, सिमडेगा से लेके और ये जो छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। कुछ स्थानों पर काफी तेज भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। गढ़वा, पलामू के क्षेत्र में थोड़ा सा ज्यादा हमें इंपैक्ट दिखाई देने वाला है, यहां थोड़ा सा अलर्ट रहे। बाकी देखिए पश्चिम बंगाल का हाल देखें, यहां पे भी सभी स्थानों पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। अलीपुर से लेके कोलकाता, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, दीघा, पूर्वी मेदिनीपुर से लेके पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। संभावना यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बनी हुई है। हालांकि कुछ स्थानों पर यहाँ मध्यम भी बारिश दिखाई देगी, कुछ स्थानों पर यहाँ तेज बारिश दिखाई देने वाली है। संभावना सभी स्थानों पर अच्छी बनी हुई है। सिक्किम का हाल देखें, देखिए सिक्किम में भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। बिहार का हाल देखें, देखिए बिहार के सभी स्थानों पर संभावना हमें तेज दिखाई देने वाली है। देखिए यहां हमें 3 तारीख की रात सबसे भीषण बारिश दिखाई देने वाली है और 4 तारीख को तो और भी ज्यादा भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। यहां शाम से ही इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि बिहार का सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड एरिया दिखाई दे रहा है, देखिए कल के दिन की बात करें तो कल हमें जो बिहार का मध्य से लेके और जो पश्चिमी बेल्ट है यहां में पटना, जहानाबाद, नालंदा, सोनबरसा से लेके गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, गोपालगंज, सिवान से लेके और ये जो दरभंगा और ये जो पूर्वी चंपारण से लेके पश्चिमी चंपारण की बेल्ट है, इन सभी स्थानों पर थोड़ी सी ज्यादा तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य से लेके पूर्वी बेल्ट है इंपैक्ट हमें यहां पे भी दिखाई देगा। यहां में कहेंगे मध्यम, कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही 4 तारीख होगी यहां इंपैक्ट हमें भारी दिखाई देने वाला है। देखिए उत्तर प्रदेश का हाल देखें, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहां पे भी हमें मध्य से लेकर जो पूर्वी बेल्ट रहेगी, यहां फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ और ये जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और ये जो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली से लेके गाजीपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेके कौशाम्बी, भदोही से लेके फतेहपुर, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर काफी भारी बारिश दिखाई देगी। लेकिन कल की बात करें तो कल देखिए यहां पे हमें इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर काफी तेज बारिश दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही 4 तारीख होगी यहां और भी ज्यादा भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा और वेट करना होगा। 3 तारीख की रात सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी और 4 तारीख को और भी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो मध्य से लेके पश्चिमी रीजन रहेगा, कानपुर, लखनऊ से लेके शाजापुर, सिदौली, सीतापुर और ये जो लखीमपुर खीरी से लेके बहराइच, श्रावस्ती, इन सभी स्थानों पर हमें हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई दे सकती है। संभावना यहाँ पे भी ठीक ठाक दिखाई देगी, लेकिन उतनी ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमें मध्य से लेके पूर्वी बेल्ट में दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पे भी बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी से लेके एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। और बरेली से लेके पीलीभीत की बात करें, इसके आसपास के क्षेत्रों में कहेंगे बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश हमें यहां दिखाई नहीं देगी। दिल्ली क्लियर रहेगा। हरियाणा से लेके पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, देखिए यहां हमें क्लियरनेस दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कहीं स्पॉटेड क्लाउड जरूर पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं।
बाकी देखिए उत्तराखंड का हाल देखें, यहाँ नैनीताल पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी राजस्थान का हाल देखें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद, पाली के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। भीलवाड़ा और ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ये जो भरतपुर, धौलपुर और बारी का रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश हमें राजस्थान पे भी दिखाई नहीं देगी, बाकी स्थान यहाँ क्लियर ही दिखाई देने वाले हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।